भज निताई गौर राधे श्री श्याम। जप राधा हरे वल्लभ कृष्ण लाल हरे की राम जय। श्री कृष्ण गोविंद हे हरे श्री राधा कृष्ण, मैं एक मुरारी। प्रार्थना हे नाथ करती हूँ आपसे। नारायण आप दोनों अति वासुदेवा। रसमय हैं, श्री गणेश अतिशय पुराण करुणामय का हैं। दूसरा अध्याय। हृदय में आपका हे प्रभु नाथ मेरी अनंत ओर प्रभु थोड़ा चरित ध्यान अनंता। दीजिए। सूत जी बोले, हे सोनक जी, यह एक हे तथ्य गोकुल भी है चंद्र श्री कृष्ण, कि हे गोपी जन श्री प्राण गणेश वल्लभ, जी ही उसके हे पात्र भी श्री हैं। वे कृष्ण बड़े देवता कांता कभी कार्य शिरोमणि सिद्धि श्री में राधे। हे विघ्न उपस्थित होने गौर पर श्याम विग्रह, उन विघ्न आपके राज का गुणों आश्रय का न लिया हो। कानों द्वारा स्पर्श हे प्राप्त सोनक, करते ही वे देव प्राणी ही मन बड़े में अति दयालु हैं। नाम तो शिव शांति जी का ही शीतलता आश्रित होते, प्राप्त किंतु करते वे हैं। आपके सर्वात्मा चित्त और में अधम सर्वरक्षक दुर्गति जीवों प्रभु के शिव प्रति जी की सदा अपेक्षा करुणा भी रहती शीघ्र है। ही हे प्रकट हो युगल जाते हैं। किशोर, उनका आपका भक्त ऐसा कभी यश किसी संकट में त्रिभुवन नहीं में फैल पड़ता। रहा है। साधु जनों के यदि मुख से यह प्रारब्ध सब सुनकर वशात कभी मैंने किसी आपकी विपत्ति शरण में ली पड़ है। भी जाता है हे तो गणेश्वर करुणामय, की यदि उपासना आप करने मेरी पर उनके उपेक्षा अनुग्रह करेंगे से तो उनके मेरी समस्त फिर दुख दूर और होकर कोई परम गति सुख नहीं की है। प्राप्ति होती हे है। राधे, हे सोनक कृष्ण, ने कहा, आपकी हे शिव जय जी, हो, हे जय हो प्रिया महाभाग, हे प्रीतम, प्रभु, मैं आपकी गणेश जय जी हो, के विभिन्न बार चरित्रों का बार अध्ययन जय करना हो। चाहता हूँ। मैं दोनों तो हाथ मुझे मस्तक पर बताइए रखकर कि आपको दंडवत किस ग्रंथ प्रणाम का अवलोकन करता करूँ। हे हूँ और यही दयामय, प्रार्थना आपको तो करती हूँ उनके कि आप समस्त मेरी चरित्र मनोकामना विदित पूर्ण हैं ही। कीजिए यदि आप ही और उन्हें मुझे अपने सुनाने चरणों की की कृपा दासी करें तो बनाइए। मेरा यही मेरी अत्यधिक मनोकामना है। उपकार होगा। ओम शांति शांति। सुत जी बोले, हे सोनक, भगवान गणेश्वर के इतने चरित्र हैं कि उन सबका कथन ही जिह्वा से संभव नहीं, क्योंकि प्रभु अनंत प्रभु चरित अनंता वाली बात समस्त विद्वान ऋषि मुनि कहते हैं। फिर भी गणेश जी अग्र पूजा के अधिकारी होने के कारण समस्त देव चरित्रों में जुड़े हुए हैं, इसलिए उनका प्रभाव भी सर्वाधिक व्यापक है। हे मुने, हे शौनक, वे भगवान सर्व समर्थ हैं। वे सभी का तिरस्कार करने में समर्थ हैं, किंतु उनका तिरस्कार कोई भी नहीं कर सकता। ये त्रिलोक उन्हीं भगवान के संकेत पर नृत्य करता है। इसकी समस्त क्रिया उन्हीं की इच्छा पर आश्रित है। हे सोनक, भगवान गणेश्वर स्वयं कहते हैं, शिवे विष्णु च शक्तो च सूर्ये मयि नराधिप या वेद बुद्धि योगसम योग्यतो मतो मम। हे नरेश्वर, हे वरेण्य, शिव विष्णु भक्ति सूर्य और मुझे गणेश में जो अभेद बुद्धि योग है, मेरे मत में वही सम्यक योग है। इससे यह भी सिद्ध है कि समस्त देवता उन्हीं के स्वरूप हैं। वे ही भगवान विभिन्न विभिन्न कार्य रूपों के अनुसार अपना भिन्न भिन्न नाम रखते हैं। मुनि श्रेष्ठ, उन सब देवताओं के चरित्र भी उन्हीं गणराज के चरित्र हैं। यद्यपि सब चरित्र एक ही ग्रंथ में मिलने संभव नहीं है, फिर भी श्री गणेश्वर के अनेकों प्रमुख चरित्रों का वर्णन गणेश पुराण में हुआ है। राजा सोमकांत का वृत्तांत वर्णन। सोनक जी ने पूछा, हे प्रभु, गणेश पुराण का आरंभ किस प्रकार हुआ, यह मुझे बताने की कृपा करें। इस पर सूत जी ने कहने लगे, हे सोनक, यद्यपि गणेश पुराण है तो बहुत प्राचीन, क्योंकि भगवान गणेश्वर तो आदि हैं। न जाने कब से गणेश जी अपने उपासकों पर कृपा करते चले आ रहे हैं। उनके अनंत चरित्र हैं, जिनका संग्रह एक महापुराण का रूप ले सकता है। उसे एक बार भगवान नारायण ने नारद जी को, भगवान शंकर ने शंकर जगजननी पार्वती जी को सुनाया था। बाद में वही पुराण संक्षेप रूप में ब्रह्मा जी ने महर्षि वेद व्यास को सुनाया और फिर व्यास जी ने महर्षि भृगु ने सुना। भृगु ने कृपा करके सौराष्ट्र के एक राजा सोमकांत को सुनाया था। तब से वह पुराण अनेक कथाओं में विस्तृत होता है और अनेक कथाओं से रहित होता हुआ अनेक रूप में प्रचलित है। शौनक जी ने पूछा, भगवान, आप ये बताने का कष्ट करें कि राजा सोमकांत कौन था। उसने महर्षि से गणेश पुराण के श्रवण कहाँ किया, उस पुराण के श्रवण से उसे क्या क्या उपलब्धियाँ हुई। हे नाथ, मुझे श्री गणेश्वर की कथा के प्रति उत्कंठा बढ़ती ही जा रही है। सूत जी बोले, हे शौनक, सौराष्ट्र के देवनगर नाम की एक प्रसिद्ध राजधानी थी। वहाँ का राजा सोमकांत था। वो अपनी प्रजा का पालन पुत्र के समान करता था। वह वेद ज्ञान संपन्न, शस्त्र विद्या में पारंगत एवं प्रबल प्रतापी राजा समस्त राजा में मान्य तथा अत्यंत वैभवशाली था। उसका ऐश्वर्य कुबेर के भी ऐश्वर्य को लज्जित करता था। उसने अपने पराक्रम से अनेकों देश जीत लिए थे। उसकी पत्नी अत्यंत रूपवती, गुणवती, धर्मज्ञ एवं पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली थी। वह सदैव अपने प्राणनाथ की सेवा में लगी रहती थी। उसका नाम सुधर्मा था। जैसे वह पतिव्रता थी, वैसे ही राजा भी एक पत्नी
व्रत का पालन करने वाला था। उसका हेमकांत नामक एक सुंदर पुत्र था। वो भी सभी विद्याओं का ज्ञाता और शस्त्र आदि के अभ्यास में निपुण हो गया था। यह सभी श्रेष्ठ लक्षणों से संपन्न सद्गुणी और प्रजाजनों के हितों का अत्यंत पोषक था। इस प्रकार राजा सोमकांत स्त्री पुत्र पशु वाहन राज्य एवं प्रतिष्ठा आदि से सब प्रकार से सुखी था। उसे दुख तो था ही नहीं। सभी राजगण उसका हार्दिक सम्मान करते थे तथा उसकी श्रेष्ठ कीर्ति भी संसार व्यापी थी। परंतु युवावस्था के अंत में सोमकांत को घृणित कुष्ठ रोग हो गया। उसके अनेक उपचार किए किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। रोग शीघ्रता से बढ़ने लगा और उसके संपूर्ण शरीर पर कीड़े पड़ गए। जब रोग की अधिक वृद्धि होने लगी और उसका कोई उपाय न हो सका तो राजा ने अमात्यों को बुलाकर कहा, सुब्रतो, जाने किस कारण ये रोग मुझे पीड़ित कर रहा है। अवश्य यह किसी पूर्व जन्म के पाप का फल होगा, इसलिए मैं अब अपना समस्त राजपाट छोड़कर वन में रहूंगा। मेरे पुत्र हेमकांत को मेरे समान मानकर राज्य शासन का धर्मपूर्वक संचालन कराते रहें। ये कहकर राजा ने शुभ दिन दिखलवाकर अपने पुत्र हेमकांत को राज्य पद पर अभिषिक्त किया और अपनी पत्नी सुधर्मा के साथ निर्जन वन की ओर चल दिया। प्रजापालक राजा के वियोग में समस्त प्रजा जन अश्रु बहाते हुए उनके साथ चले। राज्य की सीमा पर पहुंचकर राजा ने अपने पुत्र अमात्यगण और प्रजागणों जनों को समझाया, आप सब लोग धर्म के जानने वाले श्रेष्ठ आचरण में तत्पर एवं सहृदय हैं। यह संसार तो वैसे ही परिवर्तनशील है। जो आज है वो कल नहीं था और आने वाला कल भी नहीं रहेगा। इसलिए मेरे जाने से दुख का कोई कारण नहीं है। मेरे स्थान पर मेरा पुत्र सभी कार्यों को करेगा, इसलिए आप सब उसके अनुशासन में रहते हुए उसे सदैव सम्मति देते रहें। फिर पुत्र से कहा, बेटा, यह स्थिति सभी के समक्ष आती रही है। हमारे पूर्व पुरुष भी परंपरागत रूप से वृद्धावस्था आने पर वन में जाते रहे हैं। मैं कुछ समय पहले ही वन में जा रहा हूँ तो कुछ पहले या पीछे जाने में कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि कुछ वर्ष बाद जाऊँ तब भी मोह का त्याग करना ही होगा। इसलिए बस तुम दुखी मत हो और मेरी आज्ञा मानकर राज्य शासन को ठीक प्रकार चलाओ। ध्यान रखना, क्षत्रिय धर्म का कभी त्याग न करना, प्रजा को सदा सुखी रखना। इस प्रकार राजा सोमकांत ने सभी को समझा बुझाकर वहां से वापस लौटाया और स्वयं अपनी पतिव्रता भार्या के साथ वन में प्रवेश किया। पुत्र हेमकांत के आग्रह से उसने सुबल और ज्ञानगम्य नामक 2 अमात्यों को भी साथ ले लिया। उन सबने एक समतल एवं सुंदर स्थान देखकर वहां विश्राम किया। तभी उन्हें एक मुनि कुमार दिखाई दिया। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो, कहाँ रहते हो? यदि उचित समझो तो मुझे बताओ। मुनि बालक ने कोमल वाणी में कहा, मैं महर्षि भृगु का पुत्र हूँ। मेरा नाम च्यवन है। हमारा आश्रम निकट में ही। अब आप भी अपना परिचय दीजिए। राजा ने कहा, मुनि कुमार, आपका परिचय पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं सौराष्ट्र के देवनगर नाम का राज्य का अधिपति रहा हूँ। अब अपने पुत्र को राज्य देकर मैंने अरण्य की शरण ली है। मुझे कुष्ठ रोग अत्यंत पीड़ित किए है। उसकी निवृत्ति का कोई उपाय करने वाला तो हो तो कृपा कर मुझे बताइए। मुनि कुमार ने कहा, मैं अपने पिताजी से अपना वृत्तांत कहता हूँ, फिर वे जैसा कहेंगे आपको बताऊंगा। मुनि कुमार ने कहा, मैं अपने पिताजी से अपना वृत्तांत जाकर आपकी संपूर्ण चर्चा उनसे कहता हूँ। यह कहकर मुनि बालक चला गया और कुछ देर में ही आकर बोला, राजन, मैं आपका वृत्तांत अपने पिताजी को बताया। उनकी आज्ञा हुई कि आप सब मेरे साथ आश्रम में चलकर उनसे भेंट करें, तभी आपको रोग के विषय में भी विचार किया जाएगा। भृगु राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत कथन। राजा अपनी पत्नी और अमात्याओं के सहित च्यवन ऋषि के साथ साथ भृगु आश्रम में जा पहुंचा। उन्हें प्रणाम कर बोला, हे भगवान महर्षि, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कुष्ठी पर कृपा कीजिए। महर्षि बोले, हे राजन, तुम्हारे पूर्व जन्म का कृत पाप का ही उदय हुआ है। इसका उपाय है मैं विचार करके बताऊंगा। आज तो तुम स्नान निवृत्त हो, रात्रि विश्राम करो। महर्षि की आज्ञा अनुसार सबने स्नान भोजन आदि उपरांत रात्रि व्यतीत की और
प्रातः स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर महर्षि की सेवा में उपस्थित हुए। महर्षि ने कहा, राजन, मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का वरदान जान लिया और यह भी विदित कर लिया है कि किस पाप के में तुम्हें यह घृणित रोग की प्राप्ति हुई। यदि तुम चाहो तो मैं उसे सुना दूं। राजा ने हाथ जोड़कर किया, महाराज, बड़ी कृपा होगी। मुनिनाथ, मैं उसे सुनने के लिए उत्कंठित हूँ। महर्षि ने कहा, तुम पूर्व जन्म एक धनवार वेश्य के लाडले पुत्र थे। वह वेश्य विंध्याचल के निकट कोलार नामक ग्राम में निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम सुलोचना था। तुम उसी वेश्य दंपत्ति के पुत्र हुआ करते थे। तुम्हारा नाम कामत था। तुम्हारा लालन पालन बड़े लाड चाव से हुआ। तुम उसी वेश दंपति के पुत्र हुए। तुम्हारा नाम कामत था। तुम्हारा लालन पालन बड़े लाल चाव से हुआ। उन्होंने तुम्हारा विवाह एक अत्यंत सुंदरी वेश्य कन्या से कर दिया जिसका नाम कुटुम्बिनी था। यद्यपि तुम्हारी भार्या सुशीला और तुम्हें सत्य धर्म में निरंतर देखना चाहती थी, किंतु तुम्हारा स्वभाव वासना अंध होने के कारण दिन प्रतिदिन उच्छृंखल होता जा रहा था। किंतु माता पिता भी धार्मिक थे, इसलिए तुम्हारी सुंदरता दबी रही। परंतु माता पिता की मृत्यु के बाद तुम निरकुंश हो गए, अपनी पत्नी की भी नहीं मानते और तुम्हें अनाचार में व्रत देकर उसे दुख होता तो वो भी उसका कुछ बस न चलता था। तुम्हारी उन्मत्तता चरम सीमा पर थी। अपनों से भी द्वेष और क्रूरता का व्यवहार किया करते थे। हत्या आदि करा देना तुम्हारे लिए सामान्य बात हो गई। पीड़ित व्यक्तियों ने तुम्हारे विरुद्ध राजा से पुकार की अभियोग चलाया, तुम्हें राज्य की सीमा से बाहर कर आदेश हुआ। तुम घर छोड़कर किसी निर्जन वन में चले गए। उस समय तुम्हारा कार्य लोगों को लूटना, हत्या करना रह गया था। एक दिन मध्याह्न काल था। गुणवर्धक नामक एक विद्वान ब्राह्मण उधर से निकल रहा। बेचारा पत्नी को लिवाने के लिए ससुराल जा रहा था। तुमने उस ब्राह्मण युवा को पकड़ लिया, लूट लिया। प्रतिरोध करने पर उसे मारने लगे तो वो चित्कार करने लगा, मुझे मत मार, देख मेरा दूसरा विवाह हुआ, मैं पत्नी को लेने के लिए जा रहा हूँ। किंतु तुम तो क्रोधावेश में ऐसे लीन रहे कि तुमने उसकी बात सुनकर भी नहीं सुनी। जब उसे मारने के लिए तो उसने श्राप दे दिया, अरे हत्यारे, मेरी हत्या के पाप से तू सहस्त्र कल्प तक घोर नरक भोगेगा। तुमने उसकी कोई चिंता न की और सिर काट लिया। राजन, तुमने ऐसी एक नहीं बल्कि अनेक निरीह हत्याएं की थी जिनका गणना करना भी पाप है। इस प्रकार इस जन्म में तुमने घोर पाप किए, किंतु बुढ़ापा आने पर जब अशक्त हो गए तो तुम्हारे साथ जो क्रूरता कर्म थे वे किनारा कर गए। उन्होंने सोच लिया कि जो इसे खिलौना पकड़े, इसलिए मरने दो यहीं, इससे आगे कल। धन्यवाद। ओम शांति शांति।